यूपी का मुसलमान को नहीं है इतना, भाई यूपी की पार्टी तो अखिलेश ही है ना, दिल्ली की पार्टी, दिल्ली की पार्टी है राहुल। आपको एकदम मतलब जो है फैक्चुअल एक उदाहरण बता देता हूं। 2009 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए। उस समय कांग्रेस की क्या हालत थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, किसी से छिपी नहीं है। 2009 में क्या हुआ, कल्याण सिंह से समझौता कर लिया मुलायम सिंह यादव ने। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने मुलायम सिंह यादव को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी को 21+1 एक बाई इलेक्शन में मिली 22 लोकसभा सीटें मिली। तो रीजन था ना सर, आप बीजेपी से मिल गए जाकर के, तो ठीक। बीजेपी से निकाले जा चुके थे कल्याण सिंह। अच्छा बाहर आने के बाद इधर आ गए। तो लेकिन कल्याण सिंह तो विलन थे मुसलमानों के, उनसे बड़ा विलन कौन था? तो वही बात, जैसे ही रीजन मिलेगा मुसलमान तो चला जाएगा। उसके पीछे मुलायम सिंह की सोच ये थी कि कल्याण सिंह आ जाएंगे तो बैकवर्ड कॉन्सोलिडेशन हो जाएगा, मुसलमान तो हमको छोड़ के जाएगा नहीं। इस देश के मुसलमानों को यह लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को कोई पार्टी अपदस्थ कर सकती है तो वो कांग्रेस है। मान रहा हूं इस बात को, मैं कह रहा हूं यूपी में लेकिन उसको भी तो भाई ऐसा व्हीकल चाहिए ना जिसमें जान तो हो, तेल तो हो। यूपी में तेल इन्हीं में तो है, और किसमें? तो इनको दबाव में ले लिया ना, ये पीछे पीछे चल तो रहे कांग्रेस के। ये कोई स्वेच्छा से थोड़ी ना कांग्रेस से समझौता किया। इनको जब ये फीडबैक मिल गया कि मुसलमान किसी भी कीमत पे कांग्रेस के साथ जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में, तब इन्होंने समझौता किया उसके साथ। तो क्योंकि इनको दो जगह से ये संदेश मिले। अखिलेश यादव को यूपी के इश्यू पर तुम पीछे क्यों रहते हो? अखिलेश अरे राहुल गांधी क्यों आगे जाते हैं? तो राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय चले गए, तो राहुल जी अंतर्राष्ट्रीय इशू पे चले गए, ये यूपी में रह गए। यही हुआ ना, ममता जी की बात मान ली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखिए 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। आप गिन के उंगलियों पर गिन सकते हैं जब उनको नेशनल न्यूज़पेपर्स में जगह मिली हो फ्रंट पेज पर। शायद जब से योगी जी को गाली दे रहे हैं, देखिए किस तरह का कवरेज मिल रहा है। हम ही रोज बात कर रहे हैं तब तो उनको तो फायदा नजर आ रहा है ना। हम आप कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा कि माफिया और पीठाधीश्वर में फर्क नहीं होता है, सफाई देनी पड़ी। हाँ, तो उनको समझ में आ गया 2 दिन में कि ये जो है ये हमने जो है नहीं, वो जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उन्होंने उस पर सफाई दी कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा था, लेकिन योगी जी का तो नाम लेके कह रहे हैं। योगी जी भी बाहर फिर मतलब बिल्कुल वही, मतलब वो मारे ही जा रहे हैं कि भाई ये नवाब ब्रांड है इनका। नवाब ब्रांड है ना, वो जो कहते हैं कि जब मैं 4 जिलों के दौरे करके वापस आता हूं तब तक तो मेरे विरोधी सो के नहीं उठते। सच में आप किसी ऑफिसर से पूछ लीजिए। आपको पता है कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। 12:30-1 बजे चले गए दफ्तर, तो चले गए। घर वाला ऑफिस, बैडमिंटन टेनिस खेलने स्विमिंग पूल बना रखा था, बैडमिंटन 5-6 बजे वहीं साइन करते हुए। तो वो योगी थोड़ी ना है सर। आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो यार। ये संत हैं, इन्होंने सांसारिकता त्याग दिया है, इन्होंने अपना पिंडदान कर दिया। वो युवा मुख्यमंत्री थे, वो टेनिस नहीं खेलेंगे तो योगी जी टेनिस खेलेंगे? सही बात है। ऐसी बातें कर रहे हो आप। योगी जी के दादा गुरु गोरखपुर में टेनिस खेला करते थे। नहीं, वो टेनिस खेलते थे, लेकिन मैं जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना सौरभ जी, उसमें तो आप इंदिरापुरम में 2001, 2002, 2004 इस समय तक की बात मैं कह रहा हूं। किसी से पूछ लीजिए, जो पहला कट है, दूसरा कट है, तीसरा कट, 3 कट आप जब दिल्ली से घुसेंगे इंदिरापुरम की तरफ, तीनों कट पर आप सुरक्षित घर पहुंच ही नहीं सकते थे 9 बजे के बाद। ये इंदिरापुरम की बात है, हमने देखा है, हमने झेला है। मतलब 10 बज जाते थे तो हमें डर लगता था घर जाने में इंदिरापुरम में। लेकिन अब तो आप 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाइए, कहीं कोई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत, किरण बेदी जो दिल्ली पुलिस की कमिश्नर रह चुकी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी की रह चुकी हैं, काफ़ी साल पहले की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ किसी कार्यक्रम में जाना था, उन्होंने कहा शाम के बाद नहीं जाऊंगी मैं। किरण बेदी। हाँ। अरे सर, डीपीटी मना कर दिया। डीपीटी की कहाँ छिनैती हुई? हाँ, डीपीटी की हमारे घर से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं। डीपी त्रिपाठी गाड़ी पैसा सब छीन लिया। गाड़ी पैसा सब छीन लिया, उसमें राजीव गांधी के सलाहकार थे वो उस टाइम। हाँ।